हमारा भारत देश ऋषियों की भूमि है। हमने बचपन में जिस समय पढ़ाई करते थे तो ऐसा शब्द आता था, और ऋषि शब्द आते ही हमारे मन के अंदर एक अक्स उभर आता है। बड़ी सी दाढ़ी हो, जूड़ा हो, मालाएं हो, त्रिपुंड लगा हो, तिलक सजा हो, तो हम सोचते हैं कि हमारे समक्ष ऋषि बैठे हैं। और ऋषि का स्थान ऐसा है कि अगर किसी नगर से किसी राजा का सवारी जा रही है तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं कि राजा आए, राजा आए। लेकिन अगर उसी स्थान पर आगे कोई ऋषि खड़े हों और वे अपना कहीं जा रहे हों उस मार्ग से, तो यह प्रावधान था कि राजा अपने रथ से उतरकर सर्वप्रथम ऋषि को प्रणाम करता था, ऋषि को वंदन करता था। और उसका यह प्रयास रहता था, भरसक प्रयास रहता था कि वे ऋषि को अपने महलों में ले जाएं और अपने महलों के पावन पवित्र कर लें। अब सोचने वाली बात है कि उनके वस्त्र भी कोई बहुत ऐसे नहीं होते कि उच्च क्वालिटी के हों, है ना, और वे कोई दैहिक रूप से इतने बलवान से प्रतीत नहीं होते। तो इतनी महिमा क्यों है ऋषि की? तो इसके ऊपर थोड़ा चिंतन कीजिए कि ऋषि कौन होता है। आप जानते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या है ऋषि का? ऋषि शब्द का अर्थ होता है दृष्टा, के देखने वाला, जो देखता है, तो उसको ऋषि कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि हम भी तो देखते हैं, हम देखते हैं ये फल फूल, नदियाँ, बाग बगीचे सब हम तो देखते हैं, तो हम ऋषि क्यों नहीं? ये अंतर है, और इतना बड़ा अंतर है कि जब आप इस विषय के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो कहेंगे अरे हम तो नेत्रहीन हैं, हम कहाँ कुछ देख पा रहे हैं। दृष्टा अर्थात देखने वाला, जो केवल देखता है। देखिए, किसी चीज को देखना अलग विषय है, और देखने के पश्चात उस वस्तु अथवा उस व्यक्ति अथवा उस स्थान से स्वयं को जोड़ देना, ये अलग बात है। हम अपने घर में अपने पुत्र को देखते हैं, अपनी कोठी को देखते हैं, और जब देखते हैं बड़ा आनंद आता है। अब मान लीजिए कोई बाहर से व्यक्ति आया, हमारी कोठी को नुकसान पहुंचाने लगा, बुलडोजर लेकर के आया, तो बड़ा के इसको तहस नहस करेंगे। आप कोठी को देख रहे हो और तहस नहस होती है। अपने बेटे को देख रहे हो, उसको कोई मार रहा है, आप देख रहे हो ना। इसी दृश्य को कोई साथ बेगाना आपका कोई गुजर रहा हो वहां से व्यक्ति, वो भी देखता है। कोठी गिर रही है, आप देखते हो, तो आप देखने के पश्चात दिल में धक धक होती है, आपको दुख होता है, आपको कष्ट होता है, और भरसक प्रयास रहता है। आप अपने जितने प्रयास हो सकते हैं वो करेंगे, क्या कि यह कोठी का गिरना रुक जाए, है ना। जैसे जैसे वह कोठी गिरती रहेगी वैसे वैसे आपका हौसला, आपका साहस, आपका मानसिक स्तर, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, ये सब भी उस गिरती कोठी के साथ गिरता रहेगा। तो आपने इसका अर्थ ये है कि उस कोठी को केवल देखा नहीं, बल्कि कोठी के साथ स्वयं को जोड़ दिया। कोठी गिर रही है तो आप भी गिर रहे हैं। लेकिन वही अगर कोई तीसरा व्यक्ति वो देखता है कोठी गिरती है, तो उसको वो दुख हो ही नहीं सकता जो आपको हो रहा है। कबीर साहब ने एक बार अपनी कुटिया को आग लगा दी ना, आग लगा दी, बाहर खड़े देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही थी, है ना। अरे कोठी किसकी झोपड़ी जल रही है? कबीर साहब जी भी कहते हैं अरे पता नहीं किसकी झोपड़ी जल रही है। तो किसने पहचान लिया, अरे ये तो तुम्हारी है, तुम बुझाते क्यों नहीं? तो कबीर जी ने कहा कि जैसे तुम इस झोपड़ी को निर्लिप्त भाव से देख रहे हो, मैं भी ऐसे ही
इस संसार को निर्लिप्त भाव से देखना चाहता हूं, क्योंकि आपको जैसे इस झोंपड़ी के जलने का दुख नहीं है, तो मुझे भी ऐसी अवस्था चाहिए कि भले इस झोंपड़ी में मैं रहता था, ठीक है ना, लेकिन मुझे उसका जलना दुख नहीं देना चाहिए, यह अवस्था। तो इस देखने को देखना कहा जाता है, जिस वक्त आप निर्लिप्त भाव से किसी को देखते हो, और जो यह देखता है उसको कहते हैं ऋषि, जो केवल देखता है, वो केवल दृष्टा है, ठीक है ना। तो इसलिए उसकी पूजा है। और यह मन की अवस्था लाना सज्जनों, यह कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर जितना अवसाद ग्रसित लोग हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, ये सिर्फ यहां से निकलती हैं। टेंशन है, ठीक है ना, शुगर टेंशन से है, बीपी टेंशन से है, हार्ट अटैक टेंशन से है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये टेंशन से है। और यह इसलिए है कि हम दृष्टा नहीं हैं, हम ऋषि नहीं हैं, हम केवल देखते नहीं बल्कि उसमें डूब जाते हैं, अपने आप को उस वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति से जोड़ लेते हैं। वो व्यक्ति, स्थान टूटेगा, हम भी टूटेंगे। और इस अवस्था को पाने के लिए किसी महापुरुष की शरणागति अवश्यम भावी है। बस अगर कोई गुरु मिल जाए और वो आपको दिव्य नेत्र खोलकर आपको भीतरी मार्ग दे दे और आप ध्यान में स्थित हो जाओ, तो धीरे धीरे मन की अवस्था बनने लगती है कि आप देखते अवश्य हो संसार को, लेकिन संसार में लिप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप संसार में रहते हुए संसार से अलग उस ईश्वर को देखना आरंभ कर देते हो, और जो ईश्वर को देख के चलता है गुरु कृपा के माध्यम से, वह ऋषि की अवस्था को प्राप्त करता है। यह सत्य है। इसलिए प्रार्थना कि हे प्रभु ऐसा मार्ग मिले, ठीक है। और अगर ये सिद्धांत या तर्क, यह व्याख्याएं आपको अच्छी लगती हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी प्रार्थना है। और अगर नहीं मन को टच कर रहा तो बिल्कुल आप नहीं करेंगे, आपकी इच्छा है तो कीजिएगा। इतना कहते हुए मैं विराम देता हूं बात को। धन्यवाद। जय श्री राम।